सब लोग रक्षाबंधन को किस स्तर तक समझते हैं ये अपनी अपनी विचारों की बात है, लेकिन अगर मेरा अनुसार देखा जाए तो बात माने रक्षाबंधन ही एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन कम से कम बहनों के पास इतना समय निकाल पाती है वो अपने भाइयों के पास आ पाए, और भाइयों भी भाइयों 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है। और बात मानिए सबकी की बात सब लोग किस नज़रिए से इस त्यौहार को देखते हैं, लेकिन अगर मेरे नज़रिए की बात करते हैं तो मेरे अनुसार जितना अधिकार भाइयों का होता है उतना ही अधिकार बहनों का भी होता है, और उतना ही मान सम्मान और इज्जत मिलना चाहिए। बात बनिए ये नहीं कि सिर्फ रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन ही हम अपनी बहनों को याद के उनसे प्यार के उनसे दिला के नहीं, हमारा पहला दायित्व होता है कि अगर बहनें कष्ट में है, किसी परेशानी में, किसी भी दिक्कत में, तो ये हमारा सर्वोपरि कर्तव्य बनता है कि उन बहनों का पूछा जाए कि नहीं बहन क्या करते, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, उन कष्टों का अगर हो सके तो निवारण करने की जो कोशिश करना चाहिए। और सेम चीज़ ऐसा नहीं सिर्फ भाइयों का ही कर्तव्य बनता है, बहनों का भी कर्तव्य बनता है कि अगर भाई परेशान में, भाई की स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है या कहीं कोई दिक्कत परेशानी है और बहन अगर सक्षम है, उस लायक है, तो बहनों का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने भाइयों से भी पूछे कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। अगर दिक्कत परेशानी है तो बहनों का भी कर्तव्य बनता है कि वो भाइयों के व्यवस्थाएं करें, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। बाद में ताली एक हाथ से कभी नहीं बजता, जब तक दोनों हाथ ताली आप नहीं बजाएंगे बजेगा नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं, ये हर आदमी के अपने में सोच और विचार का परिणाम होता है। और अगर बात करते हैं घर की परिवार की बात करते हैं तो देखिए ऐसा नहीं कि माँ बाप जब बच्चे पैदा करते हैं तो बहनों के लिए कुछ दूसरी व्यवस्था करते हैं और भाइयों के लिए कुछ दूसरी व्यवस्था, ऐसा कुछ होता है। कर्म एक ही होता है, लेकिन हाँ भाई ठीक है, अपने नसीब और भाग्य की बात होती है। और जितना अधिकार घर पर भाइयों का होता है, लड़कों का होता है, उतना ही अधिकार बहनों का भी होना चाहिए, लड़कियों का भी होना चाहिए। जिस दिन ये बात हर भाई और जिस दिन ये बात हर बहन समझ लेगी, बात माने मज़ा आ जाएगा। और तब रक्षाबंधन मनाने का एक अलग ही उत्साह हो जाए, एक अलग ही उमंग हो। वजह क्या है कि जिस दिन बहनें भी सुन लेंगी नहीं मम्मी पापा को दिक्कत है, कहीं परेशानी में, कहीं तबीयत खराबी, कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, तो अगर बहनें भी अगर उस लायक है, उस सक्षम है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता का ध्यान दे। और अगर उनको कोई दिक्कत आती है और अगर भाई सक्षम है तो बाद में भाइयों को ये कर्तव्य होता है कि वो पहली जिम्मेदारी अपने बहनों के प्रति होनी चाहिए, बाद में समाज। मैंने कहा ना, मैंने तमाम लोगों को देखा वो बाहर लोगों को दिखाने चक्कर में होते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, जानपुर करते रहते हैं। और अगर घर की बात करते हैं तो घर पर वो व्यवस्था नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले आदमी को अपने परिस्थितियों के अनुसार अपने घर को संभालना चाहिए, अपने जो आपके जो नज़दीकी, खासकर मुझे लगता है कि भाई बहन का एक रिश्ता ऐसा रहता है जिसमें कोई छल कपट नहीं होनी चाहिए, कोई भी फीलिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं जहाँ छल। भाई खुल के अपनी बहनों से शेयर करे कि बहन देख ऐसी ऐसी कहानी है, ये परिस्थितियाँ हैं, और बहन भी खुल के अपनी बातों को शेयर करें। कि मैंने कहा ना, माता पिता की बात है, भाई बहन का एक रिश्ता होता है जो कि सबसे नज़दीकी होता है। देखिए पति के साथ पत्नी आ गई या भाइयों के साथ बहनों के साथ उनके हस्बैंड आ गए तो फिर भी वो इससे दूर के होते हैं। लेकिन अगर भाई बहन का रिश्ता अगर बात करें तो वो एक ही कोख से पैदा होते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे प्यारा रिश्ता अगर बात करते हैं तो भाई बहनों का होना चाहिए। और कभी भी कोई भी बहन अगर परेशान हो तो वो भाइयों से पूरा खुल कर स्पष्ट बात कर, मैंने कहा ना, अंदर से फीलिंग नहीं आती। और कभी भी कोई भी भाई अगर परेशान है तो वो बहनों से भी अपनी बात जरूर शेयर करना चाहिए। इससे होता क्या कि बात में सब कुछ हो चाहे हो, आपके अंदर की जो फीलिंग होती है अगर आप बहनों से शेयर करते हो तो आपका आधा बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। और अगर बहनों के साथ कुछ दिक्कत होती है, अपने भाइयों के साथ बात शेयर करती है, तो बाद में उनकी आधी परेशानी तो यूँ ही दूर जाएगी, क्योंकि उनको लगने लगा नहीं मेरा कोई तो है जो उनको संभाल लेगा। जिस दिन ये बातें हो जाएंगी, बाद में उस दिन मान लीजिए कि रक्षाबंधन का त्यौहार का एक मजबूत डोर हर आदमी, हर भाइयों, हर बहनों के हाथों में होना चाहिए। जय माता दी, जय माता।